प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। एजुकेशन स्कूल यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम हरियाणा में सीट एग्ज़ाम 2022 हुआ है, मॉर्निंग शिफ्ट, इसको हम सोल्व करेंगे। इस वीडियो में हम मैथ पढ़ेंगे, अगली वीडियो में रीजनिंग। तो जल्दी जल्दी इसको देखो। ए ने 38,000 रुपये लगाकर एक व्यापार आरंभ किया। 5 माह बाद रुपये 55,000 की पूंजी लगाकर बी भी इस व्यापार में प्रवेश किया। वर्ष के अंत में 22,000 रुपये का कुल लाभ हुआ। निम्न में से कौन सी राशि ए और बी के लगभग अंतर के समान है? जो लाभ का अंतर है वो पूछ रखा है भाई। तो देखो, दो आदमी हैं ए और बी। ए ने स्टार्ट किया 38,000 रुपये की पूंजी लगाकर और 5 महीने बाद बी शामिल हुआ 55,000 रुपये की पूंजी लगाकर। तो वर्ष के अंत में बोल रहा है, तो यानी इसकी पूंजी कुल 12 महीने रही और इसने 5 महीने बाद लगाया, तो इसकी पूंजी 7 महीने व्यापार में रही। तो दोनों का लाभ का अनुपात निकल आएगा। अब 3 0 से 3 0 कैंसिल, अब ये कैंसिल नहीं होगा। तो 12 को 38 की गुणा कर दो, 12 8 96 9, 12 3 36 और 9 45, 55 के 7 से गुणा कर दो, 7 5 35, 3 35 और 3 38, यानी कुल लाभ का अनुपात है भाई 1 13 और 1 14, 3 5 7 और 1 8, यानी 841 अनुपात। और कुल रुपए में लाभ कितना है? 22,000। 841 अनुपात की वैल्यू है 22,000। एक अनुपात की निकालेंगे तो 841 से भाग दे देंगे और हमें निकालना क्या है? दोनों के लाभ का अंतर। तो इन दोनों का अंतर कितना है देखो, यानी 15 और 56 71, ये इनके लाभ का अंतर है। अब देखो, 22,000 की 71 से गुणा कर देंगे और 841 से भाग देंगे। जो भी मान आएगा लगभग मान, वो क्या होगा? 1857, यानी ऑप्शन ए। लो अगला क्वेश्चन देखो भाई। 14 मीटर त्रिज्या तथा 3.5 मीटर ऊंचाई के एक ठोस बेलन का मूल्य, जबकि इसमें प्रयुक्त धातु का मूल्य 50 रुपये प्रति घन मीटर है। तो भाई क्या निकालना होगा इसका? बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई 22/7 आर स्क्वायर, यानी त्रिज्या 14 मीटर, 14 गुणा 14, एच 3.5 मीटर। ये क्या हो जाएगा भाई? बेलन का आयतन। और प्रति घन मीटर कितना है? 50 रुपये प्रति घन मीटर उसकी कीमत है धातु की। तो गुणा में 50, दशमलव हटा देंगे तो बटे में 10 हो जाएगा गुणा में। ठीक है, तो अब इसको कैंसिल करो, 0 से 0, 7 से करेंगे 2 बार। अब इसकी गुणा कर दो भाई, 22 गुणा 2 44, 44 को 5 से गुणा कर दो, 5 के 20, 2 220, 220 को फिर 35 से गुणा कर दो, 70 7 70 7 77, फिर इसको 14 से गुणा कर दो, 14 0 0 0 14 98 9, 14 7 98 और 9 198 9 98 और 9 107, यानी ऑप्शन डी क्या आंसर होगा? ऑप्शन डी, 1,07,800 रुपये। क्वेश्चन नंबर 3 देखो भाई। एक प्लाट को 18,700 में बेचने पर इसके मालिक को 15% की हानि होती है। 15% लाभ कमाने के लिए वह प्लाट को कितने में बेचे? यानी 15% की हानि होती है, मतलब 100 पे 15 का नुकसान होता है, यानी 100 माइनस 15, यानी वो 85% में बेचता है। तो 85% किसके बराबर है भाई? वो 18,700 रुपये के। 1% की वैल्यू कितनी होगी? 18,700 बटा 85। और क्या बोल रखा है? 15% लाभ के लिए, यानी 15% का मतलब कोई चीज़ 100 में आई है
और उसको हमें 15% लाभ पे यानी 115 में बेचेंगे, तभी तो 15% लाभ होगा। ये 1% की वैल्यू है और इसको हमें 115% निकाल देंगे। 5 से काटेंगे 23 बार में, 5 से काटेंगे 17 बार में, 17 से कैंसिल करेंगे, 17 1 1 11 से गुणा 23 0 0 3 25 यानी 25,300 रुपये। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखो भाई, यदि एक वस्तु 20% लाभ पर बेची गई तो निम्न में से कौन सा एक इसके क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में अनुपात है। 20% लाभ पर, 20% का मतलब प्रतिशत हटाएंगे तो बटा 100, कैंसिल करेंगे 20 से 1 20 से 5, यानी कोई वस्तु की कीमत 5 रुपये थी, उस पर कितना लाभ हुआ 1, यानी विक्रय मूल्य कितना हो गया, ये 5 की चीज़ थी उस पर 1 रुपये लाभ, यानी प्लस हो जाएगा ये, तो 5:6 हो जाएगा, यानी 5 की वो चीज़ थी, 1 उसके ऊपर लाभ हुआ है, तो विक्रय मूल्य हो जाएगा 5 और 1, क्योंकि जब लाभ होता है तो क्रय मूल्य में लाभ जुड़ जाता है और फिर विक्रय मूल्य के बराबर होता है, तो यानी 5:6, पहले क्रय मूल्य फिर विक्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य 5 था और विक्रय मूल्य 6। एक धनराशि साधारण ब्याज पर 7 वर्षों में दुगनी हो जाती है, यानी कोई भी धनराशि थी, यानी मूलधन मान लो 1 रुपये था, तो कितना हो जाता है मिश्र धन 2 रुपये, और कितने वर्षों में 7 वर्षों में, तो ब्याज कितना हो जाएगा भाई, साधारण ब्याज, मूलधन 1 है मिश्र धन 2, यानी साधारण ब्याज 1, ठीक है। और फिर पूछता आगे वह कितने वर्षों में 4 गुना हो जाएगी, यानी मूलधन वही 1 मिश्र धन 4 हो जाएगा और समय में निकालना है, तो इसका ब्याज कितना हो जाएगा 3। देखो दर हम निकाल सकते हैं ना, दर दोनों में सेम रहेगी, तो इसलिए निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो क्या करेंगे, साधारण ब्याज गुणा 100, दर का सूत्र क्या होता है, साधारण ब्याज गुणा 100, साधारण ब्याज कितना 1, यानी 1 गुणा 100 बटे मूलधन गुणा समय, मूलधन कितना है 1 गुणा समय कितना है 7, ठीक है भाई। जो भी दर आएगी वही सेम इसमें है, तो हम दोनों को बराबर रख सकते हैं। तो इसमें क्या होगा साधारण ब्याज, इसका साधारण ब्याज 1 गुणा 100 बटे मूलधन, मूलधन इसका भी 1 गुणा समय, तो समय इसका हमें निकालना है, तो इसका हम टी मान लेते हैं, ठीक है भाई। अब देखो 100 से ये 100 कैंसिल हो जाएगा ऊपर, 100 से 100 कैंसिल, सॉरी यहाँ क्या था मूलधन, यहाँ ब्याज भाई 1 नहीं है, ब्याज यहाँ पे 4 गुणा 3 है ब्याज, ठीक है। 100 से 100 कैंसिल, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ से करेंगे कुछ नहीं, यानी टी, और इस साइड 7 गुणा 3 21, यानी 21 वर्ष, ऑप्शन डी। आगे देखो भाई, रुपये 126 प्रति किलोग्राम तथा रुपये 135 प्रति किलोग्राम की चाय की प्रकार को एक तीसरी प्रकार की चाय में 1:1:2 के अनुपात में मिलाया गया। यदि मिश्रण का मूल्य 153 रुपये प्रति किलोग्राम है तो तीसरी प्रकार की चाय का प्रति किलोग्राम मूल्य, भाई 3 चाय हैं और हमें मान लेते हैं ए, बी और सी। पहली चाय का मूल्य कितना है, देखो 126 रुपये प्रति किलोग्राम, दूसरी का 135, तीसरी का हमें पता नहीं है यानी x, और किस अनुपात में मिलाई जाती है, ये कहता है पहली 1 किलो यदि इसकी मात्रा 1 kg, ये मूल्य हो गया, ये इनकी मात्रा, ये कहता है 1 kg, तो ये भी 1 kg और ये 2 किलोग्राम है। तो देखो
भाई 126 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से 1 किलोग्राम के पैसे 126, इसके हो जाएंगे 135 और इसका है 2x। ठीक है भाई। और फिर क्या बोलता है, मिश्रण का मूल्य 153 रुपये प्रति किलोग्राम है, यानी मिश्रण का मूल्य 153 रुपये प्रति किलोग्राम। तो चाय कितनी होगी टोटल, 1 और 1 2 और 2 4 किलोग्राम, और 1 किलोग्राम का रेट 153। तो 153 को 4 से गुणा कर देंगे, यानी 612 रुपये में कुल चाय बिकी है। तो इन दोनों का कितना हो गया रेट, 126 प्लस 135, इन दोनों जोड़ दो, 6 और 5 11, 1 3 2 5 और 1 6, 261 रुपये तो इनका हो गया। तो इनमें से 261 घटा दो, 2 में से गए 1, 11 में से गए 5 और 5 में से 2 गए 3, यानी 351 रुपये बचे। ये किसका मूल्य है, ये जो तीसरी प्रकार की चाय है 2 किलोग्राम उसका मूल्य है, और पूछा किसका है, प्रति किलोग्राम। तो इसको 2 से भाग दे दो, 351 को 2 से भाग देंगे तो 175.5, यानी 175.50 पैसे, यानी 175 रुपये 50 पैसे प्रति किलोग्राम। आगे देखो भी, एक आदमी एक लड़का मिलकर एक खुदाई का एक कार्य 40 दिन में कर सकते हैं, जबकि उनकी खुदाई करने की गति का अनुपात 8:5 है। यदि लड़के को अकेले खुदाई के लिए लगाया जाए तो वह इस कार्य को कितने दिन में कर देगा। तो देखो, एक मैन प्लस एक बॉय या चिल्ड्रन लिख लो, दोनों मिलकर कार्य को 40 दिन में करते हैं, जबकि उनकी खुदाई करने की गति का अनुपात 8:5 है, यानी ये 8 यूनिट काम करता है तो बच्चा 5 करता है। तो इसका मान 8 रख दो भाई, 1 × 8 प्लस बच्चे का 5 और बराबर दोनों टाइम लेते हैं 40 दिन। ठीक है, तो ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 5, यानी एक दिन में 13 यूनिट काम होता है। एक दिन में 13 यूनिट काम होता है, और काम कितने दिन चलता है, 40 दिन, तो गुणा 40, ये टोटल काम आ गया भाई। और करवाना किससे, ये बच्चे से। बच्चा एक दिन में 5 यूनिट करता है, तो 5 से इसको भाग दे दो भाई, 8 बार में 13 × 8 104, यानी ऑप्शन बी आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखो भाई, 3 धनात्मक संख्याएं हैं, इन तीनों संख्याओं के औसत का 1/3 सबसे बड़ी संख्या से 8 कम है। सबसे छोटी संख्या और दूसरी सबसे छोटी संख्या का औसत 8 है, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। देखो 3 संख्याएं हैं, हमने मान ली A, B और C, ये छोटी, ये इससे बड़ी, ये सबसे बड़ी। फिर बोलता है तीनों संख्याओं के औसत क्या होता है भाई, तीनों का योग बटे कुल संख्या, यानी कुल कितनी होगी, 1 2 और 3, ये इनका औसत हो गया। ठीक है, फिर कहता है का 1/3, इसका 1/3 सबसे बड़ी संख्या से 8 कम है। तो सबसे बड़ी हमने कौन सी मानी है, C, इससे कितना कम है, 8। सबसे छोटी संख्या और दूसरी सबसे छोटी संख्या का औसत 8 है। भाई इन दोनों का औसत कितना है, 8, तो योग निकालेंगे तो 2 से गुणा, तो इन दोनों का योग कितना है, 16। ए और बी का योग कितना है, 16, औसत 8 है दोनों का, तो 2 से हमने गुणा कर दिया 16, दोनों का योग 16 प्लस C बटा, देखो 3 ये है, ये गुणा में है 3 और 3 की गुणा कर देंगे 9, और किसके बराबर है, C - 8, इसकी क्रॉस गुणा कर देंगे। अब देखो ये हो जाएगा 16 प्लस C बराबर 9 से गुणा करेंगे तो 9C - 8। अब देखो चर वाले एक साइड, बिना चर वाले एक साइड, 9C साइड प्लस का है, इस साइड आएगा तो माइनस, और इस साइड प्लस का पहले से एक C है, तो इसमें से ये घट जाएगा, यानी -8C बराबर, इस साइड -8 है और 9 से गुणा करेंगे
तो 9 गुणा 8, सॉरी नहीं 72 आएगा भाई, ये 9 गुणा 8 72 होगा। ठीक है, 8c, फिर 16 इस साइड प्लस का है, इस साइड जाएगा तो माइनस का, तो 16 माइनस का और 72 पहले से माइनस का है, तो दोनों जोड़ेंगे तो 88। माइनस से माइनस कैंसिल, c बराबर 88/8 यानी 11 आंसर होगा भाई, ऑप्शन ए। ठीक है भाई। चलो भाई देखो, श्री x के पास कुछ धनराशि है, पता नहीं भाई कितनी है, कुछ धनराशि है, वह इस धनराशि को 5 मजदूरों में 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 अनुपात 1/5 अनुपात 1/7 के अनुपात में बांटना चाहता है। उसके पास कम से कम कितनी धनराशि होनी चाहिए जिससे प्रत्येक मजदूर को पूर्ण संख्या में रुपए प्राप्त हो। यानी भाई पैसे में प्राप्त न हो, जैसे 5 रुपये 10 पैसे ऐसे न हो, पॉइंटों में पूर्ण धनराशि प्राप्त हो। तो अनुपात क्या दे रखा है इनका, 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 अनुपात 1/5 अनुपात 1/7। जब भी अनुपात बटा में दे रखा हो, a/b की फॉर्म में हो, तो सबसे पहले एलसीएम लेके सिंपल अनुपात में इन्हें बदलते हैं। तो 2, 3, 4, 5 और 7 का हमें एलसीएम लेंगे, तो देखो कितना हो जाएगा, दो इसमें शामिल आ गए 4 में, तो इसको छोड़ देंगे। 4 गुणा 3 12, 12 गुणा 5 60, 60 गुणा 7 यानी 7 छके 42, 420। एलसीएम कितना आ गया इसका, 420। लेकिन बच्चे गलती से, मुझे पता जरूर ये करके आए होंगे, लेकिन ये गलत है, 420 नहीं आएगा। देखो ये इसका एलसीएम आया है, तो वह अनुपात क्या हो जाएगा, 2 से करेंगे तो देखो 2 से इसका बांटेंगे 2 से, तो ये हो जाएगा 2 से भाग देंगे तो 210, 3 से देंगे तो 140, 4 से देंगे तो 105, 5 से भाग करेंगे तो 420 को 84, और 7 से भाग देंगे तो 60, और इनको जोड़ेंगे तो देखो 0, 4 और 5 9, 6 और 8 14, 14 और 4 18 और 1 19, 1 1 2 और 2 4 और 1 हासिल 5, यानी 599 रुपये होगा भाई। कितना होगा, 599। जरूर ये बच्चे ये करके आए होंगे, लेकिन ये गलत है भाई, 599 आएगा। ठीक है, आगे देखो 10 नंबर क्वेश्चन भाई। वर्गमूल 1331, सॉरी घनमूल 1331 गुणा घनमूल 216 प्लस घनमूल 729 प्लस घनमूल 64, इसको सोल्व करना है भाई। तो इसका निकालेंगे, 1331 का घनमूल कितना होगा, 11 गुणा 216 का घनमूल 6 प्लस 729 का घनमूल 9 प्लस 64 का घनमूल 4। तो अब देखो पहले गुणा हल होगा, 11 गुणा 6 66 प्लस 9 और 4 13, जोड़ेंगे 9 और 4 13, और 13 इसमें जोड़ेंगे तो 79 79 भाई। क्या आंसर होगा, 79, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 11, यदि ए की आय बी की आय से 10% कम है, ए और बी दो आदमी हैं, फिर आगे बी की आय सी की आय से, यानी सी भी इसमें शामिल है भाई, बी की आय सी की आय से 20% कम है, तो क्रमशः ए बी तथा सी की आय में अनुपात पूछ रखा है भाई। ए की आय बी से 10% ज़्यादा है, ये 10% ज़्यादा है, और ये इससे 20% कम है। तो देखो हम सी के मान लेते हैं, सी के हमने मान लिया 100, ये 20% कम है, यानी ये कितना है 20% कम, ये 80 हो जाएगा भाई। फिर ये 10% ज़्यादा, इसका 10% कितना हो जाएगा 8 और 80 88, यानी 80 का 110% निकाल देंगे।
तो अब अनुपात में पूछा है, जितना शॉर्ट होता है उतना इसको कर दो। 4 से 22, 4 से 20 और 4 से 25। अब देखो नहीं होगा शॉर्ट, यानी 22, 20 और 25। ऑप्शन डी आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 12, दो संख्याओं का योगफल 45 है। संख्या मान ली हमने x प्लस वाई, कितना है 45। उनका अंतर योगफल का 9वां भाग है। योगफल ये है 45 और इसका कितना भाग अंतर, x माइनस वाई, यानी 9वां भाग, यानी 45 गुणा 1/9। 9 से भाग कर देंगे ना, ये बोल देता 2/9वां भाग है तो 2/9 से गुणा करते, 1/9 से गुणा कर दिया तो कितना होगा 5, x माइनस वाई 5। अब देखो, जब दो संख्याओं का हमें योग दे रखा हो और दो संख्याओं का अंतर दे रखा हो, संख्याएं निकालनी हो, बड़ी संख्या निकालनी है तो जोड़ के दोनों को 2 से भाग, यानी बड़ी कौन सी है x, जोड़ के 45 और प्लस 5 50, 50 को 2 से भाग 25। छोटी संख्या निकालनी हो, दोनों का अंतर करके 2 से भाग, यानी 45 माइनस 5 20, 20 को 2 से भाग, सॉरी 45 माइनस 5 40, 40 को 2 से भाग 20। संख्याएं होगी 25 और 20, इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 20 और 25 का एलसीएम निकालेंगे तो 100। भाई निकालने का पता होगा तरीका, 5 से भाग करेंगे 5 4, अब भाग नहीं जाता गुणा कर दो, 5 गुणा 5 25, 25 गुणा 4 100। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 13 देखो भाई, 3 विभिन्न ट्रैफिक लाइट्स जो 3 विभिन्न सिग्नल बिंदुओं पर लगी हैं, क्रमशः 45 सेकंड, 75 सेकंड तथा 90 सेकंड के बाद बदल रही हैं। ये तीनों के एक साथ 7:20 में समय लिख रखा है, ठीक है, पर बदलती हैं, तो अगली बार यह कितने बजे एक साथ बदलेंगी। तो तीनों समय दे रखा है ना सेकंड में, तो एलसीएम निकालो इनका। एलसीएम निकालेंगे तो सबसे पहले 3 से 15 25 30, फिर 3 से 5 25 10, फिर 5 से 1 5 2। अब गुणा करेंगे, 5 गुणा 2 10, 5 50, 50 3 150, 150 गुणा 3 450, यानी 450। क्या है 450 हुई ये एलसीएम, और किस में है सेकंड में, क्योंकि ये सेकंड थी ना तो ये भी सेकंड है, और सेकंड की अब 60 से ज़्यादा है तो मिनट बना लेंगे, 60 से भाग देंगे तो कितनी बार में जाएगा 7 बार में, 420, कितना बचा 0 3, यानी 7 मिनट 30 सेकंड। ये सेकंड थे ना तो ये भी सेकंड ही बचा है, और ये बन गया मिनट। इतने समय बाद दोबारा बजेंगी, लेकिन ये कह रहा है कितने बजे बजेंगी, तो पहले कब बजी थी ये 7:20 तो ये समय इसमें ऐड कर देंगे भाई, ये आवर है घंटा, ये मिनट और ये सेकंड, तो ये हमारा क्या है मिनट, तो मिनट में जोड़ेंगे, और ये सेकंड सेकंड में जोड़ेंगे, ठीक है। 5 4 7 2 और 7, 7:27 और 45 सेकंड पे ये दोबारा एक साथ बजेंगी। आगे देखो क्वेश्चन भाई, निम्न गुणनफल 0.3333 गुणा 0.25 गुणा 0.499 गुणा 0.125 गुणा 24 का निकटतम मान है। निकटतम मान पूछ रखा है, ठीक है, तो हमें क्या करेंगे इसके लिए, 20 को क्या मानेंगे हम 3 3 3 3, ठीक है, यानी इसको 1/3 मान लिख सकते हैं ना, लगभग 3 के ऊपर 4 बार रिपीट हो रखा है तो इसको हम 1/3 लिख लेंगे, लगभग मान निकालना है तो इसको 1/3 मान लेंगे हम, गुणा ये हो जाएगा 1/4, ये 0.499 है, ठीक है, इसको हम 0.5 मान लेंगे, यानी ये मान लेंगे, ठीक है, यानी तो बटे 1000 हो जाएगा और 10 में लौटेगा तो, यानी 1/2
इसका मान होता है बटे 1000 करेंगे तो 1/8 गुणा में 24। ठीक है, 8 गुणा 3, 24 से 24 कैंसिल, ऊपर कितना है 1 और नीचे 4 गुणा 2 8। लगभग मान पूछा है तो क्या हो जाएगा 1/8। दोबारा देख लो एक बार, देखो भाई पॉइंट 3 है तो 3/10 लिखते हैं हम। ठीक है, तो इसका हमने क्या कर दिया 1/3 कर दिया, इसका 1/3 हिस्सा लगभग। भाई 3 गुणा 3 9, लगभग पास में है ना इसका। इसी तरह हमने इसको 1/2 मान लिया। ठीक है, तो 1/2 1/8 आंसर हो जाएगा। देखो लास्ट क्वेश्चन है, यदि x एक 3 अंक की संख्या है, यानी x एक 3 अंकों की संख्या है और y x के अंकों को किसी भी क्रम में बदलकर बनने वाली संख्या है, यानी x कोई भी 3 अंकों की संख्या है, जैसे मान लो a b c, ये 3 अंक है कोई भी। ठीक है, और y x के अंकों को किसी भी क्रम में बदलकर बनने वाली संख्या है। भाई इसको क्रम, ये तो है x और y क्या है, इसके अंकों को क्रम बदल दो। जैसे इकाई का अंक दहाई के स्थान पर लिया हो या सैकड़े के स्थान पर लिया हो, जैसे a c b हो गया, b a c हो गया, किसी तरह भी बदल लो, वो संख्या क्या है y। बदलकर बनने वाली संख्या हो तो संख्या x माइनस वाई, यानी x में से y घटा देंगे तो सदैव किससे विभाजित होगी, x माइनस वाई। ठीक है, हमने मान लिया संख्या, या हम संख्या कुछ भी मान सकते हैं। जैसे मान लिया हमने 213 मान लिया। ठीक है, अंकों को पलटेंगे, मान लो हमने लिख दिया इसको 1 2 3, ये लिख दिया, तो इसका अंतर करेंगे तो कितना होगा 213 माइनस 123, 0 11 में से 2 गया 9, 90। तो सदैव किससे भाग होगा, देखो किस किस से भाग हो रहा है ये 90। 9 से भाग जाता है, 12 से नहीं जाता, तो ये बिल्कुल भी नहीं होगा। 4 से नहीं जाता, ये भी बिल्कुल नहीं होगा। 6 से भी जाता है। हमारे पास 2 ऑप्शन आ गए, तो एक संख्या हम और देख लेंगे। भाई मान लो इसको हम लिख देते 2 1 3 है, इसको लिख देते संख्या का सम 3 2 1, 321 लिख देते हम x को, और y को लिखते हम 1 2 3, ये x है और ये y। अंतर देखो इसका, 11 में से 3 जाएंगे तो 8, 11 में से 2 जाएंगे तो 9 1, ये 6 से भाग हो रही है, 6 3 18 1, ये भी 6 से भाग हो रही है। एक और देख लो 321, इसमें से हम घटा के देखेंगे 213, 11 में से 3 जाएंगे तो 8, 11 में से 3 जाएंगे 8, 0 और ये इधर 1, 108। अब ये देखो, ये 108, ये भी दोनों से भाग हो रही है, दोनों से भाग हो रही, 6 से भी और 9 से भी। तो इसको देखो, देखो भाई ये भी 6 से पूर्णतः विभाजित है, तो और क्या हो सकता है इसका 321, ये मान लिया हमने 321। अंक पलटेंगे तो ये आगे लिखेंगे 3 1 2, 312, घटाएंगे तो 9, 9 किससे भाग होगा, सिर्फ 9 से, क्योंकि इसने बोला है किसी भी क्रम में बदलने पर, तो हमने वही क्रम बदल के देखना पड़ा इसका। पहले y का मान ये लिया, ये लेके देखा ये, तो ये क्या आया, सिर्फ 9 से विभाजित होगा। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जल्दी ही रीजनिंग की वीडियो अभी आएगी।